हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ शुभम और ये है रीड अलॉन्ग विद शुभम, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक्स। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 6, जिसको मैंने यहाँ C12.1.6 लिखा है शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। In solids, the constituent particles are close packed, leaving minimum vacant space. Solid में क्या होता है कि constituent particles जो होते हैं वो close packed होते हैं और कम से कम जगह छोड़ते हैं। Let us consider the constituent particles as identical hard spheres and build up the three-dimensional structure in 3 steps. तो आइए मान लेते हैं कि constituent particles जो हैं वो hard spheres हैं और सब एक जैसा दिखते हैं, आइडेंटिकल हैं, और उससे हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप यहाँ है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। जब क्लोज पैकिंग करते हैं हम लोग 1 डायमेंशन में, तो देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सिर्फ एक ही तरीका है हम लोग किस तरह से कर सकते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को, उसका तो एक ही तरीका है, वो है ये कि एक स्फीयर्स को एक दूसरे से सटा के एक रो में हम लोग अरेंज कर दें। दैट इज़ टू अरेंज देम इन अ रो एंड टचिंग ईच अदर। जैसे ये सट के एक दूसरे से रो में है उस तरह से अरेंज करना, ये एक तरीका है। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 2 नाइबर्स। और इस अरेंजमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि हर स्फीयर 2 अपने पड़ोसी से अटैच्ड है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और हम लोग को बता दें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स को। तो जैसा कि एक ये वाला स्फीयर देखते हैं तो इसका सबसे करीबी पड़ोसी कौन सा है, तो ये वाला है और ये वाला है, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर जो होगा वो 2 हो जाएगा और इस हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है कि 10 इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। तो इस तरह से 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप हो गया 3 स्टेप में बनाना था, तो सेकेंड स्टेप क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन में अब क्लोज पैकिंग करेंगे। 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग, दैट इज प्लेसिंग द रोज ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग एक रो के बगल में दूसरे रो को रखेंगे। दिस कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज। और इसको करने का 2 तरीका है, अलग अलग तरीका है। The second row may be placed in contact with the first one such that the spheres in the second row are exactly above those of the first row। यानी कि सेकेंड रो जब हम लोग रखेंगे तो पहला वाले के ठीक ऊपर ऊपर रखेंगे। The spheres of the 2 rows are aligned horizontally as well as vertically। और spheres जो होंगे दोनों रो के वो horizontally के साथ साथ vertically भी aligned होंगे, मतलब एक रो में होंगे। If we call the first row as A type, the row being exactly the same as first one is also A type. Similarly, we may place more rows to obtain AAA type of arrangement as shown in figure 1.18a। तो ये फिगर 1.18a है जिसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसका नाम है। और ये जो है इसमें जैसा कि बताया गया, पहले एक रो लेंगे और उसके ठीक ऊपर में दूसरा रो को लगाएंगे और ये इधर से भी एक रो बना रहा है और इधर से भी एक रो बना रहा है। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है, इधर से भी अलाइंड है, और वर्टिकली भी अलाइंड है, यानी इधर से भी अलाइंड है। और ये चूँकि ये वाला जैसा रो दिख रहा है वैसा ही ये वाला दिख रहा है, तो इसको हम लोग ए सबको, मतलब सारे रो को हम लोग ए टाइप कहेंगे। और इस तरह से ये जो अरेंजमेंट है इसको ए टाइप अरेंजमेंट कहेंगे। देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। In this arrangement, each sphere is in contact with 4 of its neighbors। तो जैसा कि हम लोग देखें कि 4 पड़ोसियों से ये सटा हुआ है और thus the 2 dimensional coordination number is 4। तो इस हिसाब से 2 dimensional coordination number इसका हो गया 4। Also, if the centers of 4 in immediate neighboring spheres are joined in a square is formed। तो जब सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं, जो चारों पड़ोसी है उसके सेंटर को एक दूसरे से जब ज्वाइन करते हैं तो एक स्क्वायर बनता है। हेंस दिस पैकेजिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग और इन 2 डायमेंशंस। तो इस वजह से इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशंस में। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये वाला स्फीयर है, ये 4 से सटा हुआ है, 4 पड़ोसी से सटा हुआ है और ये चारों के सेंटर को जब जोड़ेंगे तो ये स्क्वायर बना रहा है और इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे।
अब आते हैं दूसरा तरीका पे। ये एक तरीका से 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर सकते थे, ये दूसरा तरीका आता है। द सेकेंड रो मे बी प्लेस्ड अबव द फर्स्ट वन इन अ स्टैगर्ड मैनर सच दैट इट्स स्पेयर्स फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। तो सेकेंड रो को हम लोग इस तरह से रख सकते हैं, मतलब थोड़ा हट के ऐसा रख सकते हैं कि स्पेयर्स जो होगा वो पहला रो के डिप्रेशंस में, यानी पहला रो के गड्ढा में वो फिट कर जाएगा, दूसरा रो का स्पेयर जो है वो फिट कर जाएगा। इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर्स इन द फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए टाइप, और तब जो अरेंजमेंट होगा पहला रो में उसको अगर हम लोग ए टाइप कहेंगे। द वन इन द सेकेंड रो इज डिफरेंट एंड मे बी कॉल्ड एज बी टाइप, कॉल्ड बी टाइप। तो दूसरा रो में जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा अलग होगा, इसलिए उसको हम लोग बी टाइप कर सकते हैं। जैसा कि इसमें हम लोग देख लें कि पहले एक रो लगा है, उसके जस्ट बगल में एक स्टैगर्ड मैनर में, मतलब कि उसके डिप्रेशंस में फिट किए इस स्पेयर्स को, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, जिससे कि इसको हम लोग अगर इसको ए टाइप कहेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको बी टाइप कहेंगे। When the third row is placed adjacent to the second in staggered manner, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब थर्ड रो को प्लेस कर रहे हैं सेकंड के रिस्पेक्ट में स्टैगर्ड मैनर में, मतलब कि सेकंड से थोड़ा हटा के ऐसे कि सेकंड के डिप्रेशंस में उसका स्पेयर फिट करे। तो इट्स स्पेयर्स आर अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, और पहला लेयर से तो क्या होगा कि इसका स्पेयर जो होगा वो अलाइन करेगा, मतलब पहला रो जो है उससे थोड़ा सीधे सीधे में रहेगा। जैसे कि ये पहला रो था, ये तीसरा रो है, तो इसके सीधे सीधे में ये है। Hence this layer is also of A type, तो इस तरह से ये वाला लेयर जो है उसको भी A टाइप कहेंगे। The sphere of similarly placed fourth row will be aligned with those of the second row, और इसी तरह से जब चौथा रो लगाएंगे हम लोग तो वो जो होगा वो दूसरे वाले रो से मिलता जुलता होगा, इसलिए उसको B टाइप कहेंगे। Hence this arrangement is of AB type, तो इस तरह से इस अरेंजमेंट को हम लोग AB टाइप कहेंगे। In this arrangement there is less free space and this packing is more efficient than the square close packing। तो इस अरेंजमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि कम जगह छूटा हुआ है, मतलब खाली जगह कम है, इसमें कम जगह है, इसमें ज़्यादा जगह खाली छूटा हुआ है। तो इस तरह से इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो है ज़्यादा इफिशियंट है, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा इफिशियंट है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। Each sphere is in contact with 6 of its neighbors and 2-dimensional coordination number is 6। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि स्फीयर जो है वो 6 नाइबर्स से सटा हुआ है, मतलब पड़ोसी जो है 6 ठोस इससे सटा हुआ है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। द सेंटर ऑफ दिस 6 स्फीयर्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, और इसके भी सेंटर्स को जब जोड़ेंगे हम लोग पहले वाले की तरह ही, तो इससे रेगुलर हेक्सागोन बनेगा। Hence this packing is called 2-dimensional hexagonal close packing। तो इसलिए इसको 2-dimensional hexagonal close packing कहते हैं। It can be seen in figure 1.18b that in this layer there are some voids, empty spaces। और हम लोग देख सकते हैं कि voids है फिगर में, और these are triangular in shape, और उसका शेप जो है वो ट्रायंगल शेप का है, ट्रायंगल के शेप का है। The triangular voids are of 2 different types। triangular voids जो है वो 2 अलग अलग टाइप का है। In one row the apex of the triangles are pointing upward and the in next layer downward। next layer में नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जैसा कि इसमें देख लिए हम लोग, इसमें खाली जगह जो छूटा है उसका ट्रायंगल शेप है, और इस वाले रो में अगर देखें तो इसमें ऊपर की तरफ अगर पॉइंट कर रहा है तो इसमें नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है ट्रायंगल। और इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये वाला जो स्पेयर था इसके चारों तरफ में 6 ठो सटा हुआ था, और इस सबको जोड़ेंगे तो एक हेक्सागोन बनेगा, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं इन 2 डायमेंशन। अब आते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, ये है तीसरा लेवल। ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। तो जितना भी चीज़ हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते हैं वो सारा 3 डायमेंशंस में होता है। दिस कैन बी ऑब्टेन बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर वन अबव द अदर। इसको हम लोग बना सकते हैं अगर 2 डायमेंशनल लेयर को, मतलब 2 डायमेंशनल लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर अगर रखते जाएं तो उससे 3 डायमेंशंस हम लोग को मिलेगा। In the last section we discovered close packing in 2 dimensions which can be of 2 types। हम लोग लास्ट मतलब अभी जो पढ़े सेक्शन उसमें देखे कि वो 2 डायमेंशंस में जब हम लोग क्लोज पैकिंग करते हैं तो उसको 2 तरीके से कर सकते हैं।
तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, उसको दो तरीका से कर सकते हैं, उसका नाम है क्लोज स्क्वायर क्लोज पैक्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। तो अब देखते हैं कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किस तरह का हम लोग पा सकते हैं ये दोनों से, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से और स्क्वायर क्लोज पैकिंग से किस तरह का 3 डायमेंशंस हम लोग पाते हैं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो हम लोग अभी बनाएंगे स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स से 3 डायमेंशंस। While placing the second square close packed layer above the first, we follow the same rule as that was followed when the first row placed adjacent to the other. The second layer is placed over the first layer such that the spheres of the upper layer are exactly above those of the first layer. तो पहले की तरह ही हम लोग पहले बेस बैठाएंगे, मतलब कि पहले एक लेयर को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर जब सेकेंड रो रखेंगे तो उसके सारे स्पेयर जो हैं वो एकदम ठीक ऊपर ऊपर रहेगा। जैसे कि इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, तो एकदम ठीक ऊपर ऊपर है उसके। और इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली एज शोन इन फिगर। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें इधर से भी अलाइंड है, इधर से भी अलाइंड है और वर्टिकली भी अलाइंड है, मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सब तरफ से अलाइंड है। सिमिलरली वी में प्लेस मोर लेयर्स वन अबव द अदर। इसी तरह से हम लोग और भी लेयर्स रख सकते हैं, ये पहला लेयर था, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इसी तरह बहुत सारे लेयर रख सकते हैं हम लोग। इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप, अगर हम लोग पहला वाला रो लेयर को, इस वाले रो को ए टाइप कहें, ऑल द लेयर्स हैव सेम अरेंजमेंट, और दूसरे वाले को देखें तो उसका भी उसी तरह का अरेंजमेंट है तो उसको भी ए टाइप ही कहेंगे। दस द लैटिस हैज ए टाइप पैटर्न, तो लैटिस में जो है ए टाइप पैटर्न हम लोग देख सकते हैं। द लैटिस दस जनरेटेड इज द सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो इस तरह से जो लैटिस यानी पैटर्न जो जनरेट होगा उसको सिंपल क्यूबिक लैटिस कहेंगे। एंड दिस यूनिट सेल इज द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे, जैसा कि फिगर 1.19 में दिख रहा है, मतलब इस फिगर में दिख रहा है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाएंगे। 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स वन ओवर द अदर। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो हम लोग बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर लेयर्स को रखते जाते हैं तो उससे बनता है। प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, तो पहले हम लोग फर्स्ट लेयर के ऊपर में सेकेंड लेयर रख रहे हैं। तो जैसे कि इसमें हम लोग डार्क वाला, मतलब ये जो दिख रहा है, ये वाला गोल जो दिख रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये नीचे है, और ये वाला जो लेयर दिख रहा है इसको हम लोग मानेंगे ऊपर है। तो अब पढ़ते हैं। लेट अस टेक अ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर ए and place a similar layer above it such that the spheres of the second layer are placed in the depressions of the first layer। तो अब हम लोग एक लेयर ले लेते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ये वाले को हम लोग बोले थे नीचे है, मतलब कि ये वाले को पहले हम लोग बिछा लिए, ए लेयर है ये। अब उसके बाद इसी तरह का एक लेयर को हम लोग इसके थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसे प्लेस करेंगे कि इसका जो स्पेयर्स है ये इसके डिप्रेशंस में जाए, मतलब ये वाला प्लेस पे इसका स्पेयर पड़े, इस प्लेस पे इसका स्पेयर पड़ा है, मतलब जहाँ जहाँ पे डिप्रेशन था वहाँ पे स्पेयर पड़ा है। Since the spheres of the 2 layers are aligned differently, let us call the second layer as B। तो दोनों स्पेयर्स, दोनों लेयर्स जो है वो अलग अलग तरह से दिख रहा है हम लोग को, अलग अलग अलाइंड, एक दूसरे के जस्ट ऊपर ऊपर नहीं है, तो इसलिए एक को ए कहेंगे और एक ठो को बी कहेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर 1.20, मतलब इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं that the triangular voids of the first layer are not covered by the spheres of second layer। कि ट्रायंगुलर वॉइड्स जो है, जैसा कि हम लोग इसको देख रहे हैं, पहला लेयर ये था, इसके ट्रायंगुलर वॉइड्स यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सारा जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है, ऑल द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर नॉट कवर्ड बाय द स्पेयर्स ऑफ द सेकंड लेयर। तो सारा जो ट्रायंगुलर वॉइड्स था वो नहीं कवर हुआ है, जैसे कि ये वाला तो कवर हुआ है लेकिन ये वाला नहीं हुआ है, ये वाला कवर हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये वाला हुआ है, ये नहीं हुआ है, ऐसा हुआ। तो दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स, तो इस वजह से अलग अलग अरेंजमेंट हो गया है। व्हेनेवर ए स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर इज above the void of first layer
और वाइस वर्सा अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड। तो जब भी एक स्फीयर जो होता है सेकेंड लेयर का किसी वॉइड के ऊपर में रहता है, जैसा कि ये फर्स्ट लेयर था ये वाला, इसका वॉइड यानी ये वाला के ऊपर में अगर एक स्फीयर हो तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। मतलब इस वॉइड को, इस खाली जगह को हम लोग टेट्राहेड्रल कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। These voids are called tetrahedral voids because a tetrahedron is formed when the centers of these four spheres are joined। तो इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग चारों को जोड़ेंगे, चारों स्फीयर को जोड़ेंगे, मतलब कि जो ये जैसे कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये 1 2 और 3 नीचे वाला लेयर में, और एक जो है जो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर में रखा गया है, मतलब इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर में रखा गया है, वो वाले एटम को जब जोड़ेंगे तो टेट्राहेड्रॉन बनेगा। टेट्राहेड्रॉन एक शेप को कहते हैं जो कि यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे। विन द सेंटर्स, तो इसके सेंटर्स को जोड़ेंगे तो एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा और इसलिए उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। दे हैव बीन मार्क्ड एज टी, और इसको हम लोग टी लिख दिए, मतलब जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड बना था सबको टी लिख दिए इन फिगर 1.20। वन सच वॉइड हैज बीन शोन सेपरेटली इन फिगर 1.21। 1.21 में यानी इस फिगर में एक अलग से दिखाया गया। तो ये है एक टेट्राहेड्रल होल, इसमें नीचे वाला लेयर को रेड रिप्रेजेंट किया है और ऊपर वाले लेयर को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक टेट्राहेड्रल होल है या टेट्राहेड्रल वॉइड है। और फिर कहता है शोन इन फिगर 1.21। उसी तरह ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे दिखाया गया है। एक 3 जो है नीचे में इधर की तरफ था और 3 जो है ऊपर में इधर की तरफ था। एक के ऊपर में एक खाली है, लेकिन ट्रायंगुलर वॉइड्स का शेप इसमें नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसमें ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। एट अदर प्लेस ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकेंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द फर्स्ट लेयर एंड द ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ दीज डू नॉट ओवरलैप। तो कह रहा है कि और दूसरे जगह पे जब हम लोग देखते हैं तो ट्रायंगुलर वॉइड जो है पहला लेयर का, मतलब ये वाला लेयर का, इस वाले लेयर का, इससे ढका नहीं है बल्कि खाली छुटा हुआ है। लेकिन ट्रायंगुलर वॉइड का शेप जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब कि ये ट्रायंगल जो है ऐसा बना है, इसके ठीक ऊपर में ऐसा बना है, मतलब थोड़ा उल्टा टाइप से ट्रायंगल बना है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर में ऐसा ही ट्रायंगल बन गया, प्रिज्म टाइप गड्ढा नहीं बना है उसमें। मतलब वन ऑफ देम हैज द एपेक्स ऑफ ट्रायंगल पॉइंटिंग अपवर्ड। एक में जो है मतलब नीचे वाले लेयर में देखें तो उसका अगर अपवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है ट्रायंगल, तो ऊपर वाले लेयर में डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है ट्रायंगल। दिस वॉइड हैव बीन मार्क्ड एज ओ, और इसको हम लोग ओ से मार्क करते हैं। सच वॉइड आर सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स एंड आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऐसे वॉइड्स को हम लोग, ऐसा वॉइड जो है वो सराउंडेड है 6 स्फीयर से, और इसलिए उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रॉन बनता होगा जैसा उसमें टेट्राहेड्रॉन बना था। वन सच वॉइड हैज़ बीन शोन सेपरेटली इन फिगर 1.21, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पहले 1.21 में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी रिप्रेजेंट किया गया है। द नंबर ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स। मतलब कि ये वॉइड कितना बनेगा उसका संख्या जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है क्लोज पैक्ड स्फीयर्स के नंबर पे, मतलब क्लोज पैक्ड स्फीयर्स के संख्या पर। लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स बी n। अगर क्लोज पैक्ड स्फीयर अगर n है, देन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड इज इक्वल टू n। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि जो 6 वाला होगा, 6 ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल जो था 6 एटम्स वाला, वो n तो जनरेट होगा, और द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड इक्वल टू 2n, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा वो 2n नंबर में होगा। अब जो हम लोग ये प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, ये वाला हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अगर आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।